दोस्तों हाल ही में मैंने रेखा नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जितिन थॉमस जी ने और IMDb पर मिला है इस फिल्म को 6.4 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। दोस्तों आज की कहानी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी सिंपल लग सकती है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होता है उसके बाद ये कहानी बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। रेखा नाम की एक लड़की की जिंदगी में किस तरह से उथल पुथल मच जाती है और वो अपना बदला कितने खतरनाक तरीके से पूरा करती है, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। ये कहानी देखने के बाद कोई भी लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ने से 100 बार सोचेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको कहानी के एंडिंग में पता चल जाएगा। और आप कमेंट लिखकर जरूर बताएंगे कि सच में ये कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें गांव में रहने वाली एक सिंपल सी फैमिली को दिखाया जाता है। उस घर में रेखा नाम की एक नौजवान लड़की रहती है और उसके साथ उसके माता पिता। अब यहाँ पर रेखा की माँ अपने मुर्गियों को लेकर चिल्ला रही होती है कि उनकी मुर्गियाँ अपने घर पर अंडे देने के बजाय दूसरों के घर में जाकर अंडे देती है और इसका हम क्या करें। इसी बारे में वो अपने पति को बता रही होती है। यहाँ हम रेखा को देखते हैं जो कि पानी निकालने के लिए कुएं के पास जाती है। तभी उसे अर्जुन नाम के एक लड़के का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, सब लोगों ने मुझे विश किया लेकिन तुमने मुझे अभी तक विश नहीं किया है। रेखा उसे कहती है कि वो क्या है ना, मुझे डेट्स याद नहीं रहती और तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लो। वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब इतने में ही वहाँ से कोई जा रहा होता है और उसे देखकर रेखा तुरंत ही फोन को कट करके छुपा लेती है। और अब इसी हड़बड़ाहट में पानी निकालने वाला वो बर्तन कुएं में गिर जाता है। ये देखकर रेखा टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा डांटने वाली थी। तभी बर्तन के गिरने की आवाज सुनकर रेखा के परिवार वाले और आजू बाजू के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद सतीश नाम के एक बंदे को वहाँ पर बुलाया जाता है उस बर्तन को कुएं से निकालने के लिए, लेकिन वो बर्तन ऊपर खींचते वक्त नीचे ही गिर रहा था। रेखा उस आदमी को कुछ स्नैक देने के लिए घर के अंदर जाती है और तभी उसे अर्जुन का फिर से कॉल आता है। रेखा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत किया करो, लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन पीछे से उसके घर के अंदर घुस चुका था। वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे एक किस चाहिए, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। अब रेखा पहले तो किस देने से मना करती है लेकिन फिर वो उसके गाल पर किस करती है और अर्जुन खुश होकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों फोन पर चैटिंग कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और ये दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं गांव के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उस जगह पर हम जयंत नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही सीधा साधा लड़का है। अब उसी रास्ते से जयंत के चाचा जी गुजर रहे होते हैं। वो उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि जयंत, मैंने तुम्हारी गाड़ी को रेखा के घर के बाहर देखा था, बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर चल रहा है। जयंत कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम शाम को देखते हैं रेखा कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाने लगती है। दरअसल दोस्तों उसके गांव में जो दुकान होता है वो अर्जुन का है। मतलब कि आप समझ सकते हो, रेखा सामान का बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए जा रही थी। अब रेखा को दुकान पर आता हुआ देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रेखा वहाँ पर कुछ सामान खरीदती है और जब वो उसे पैसे देती है तो अर्जुन उससे पैसे नहीं लेता। हम अर्जुन के पिताजी को वहाँ साइड में बैठा हुआ देखते हैं जो कि किसी आदमी के साथ कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। अर्जुन रेखा से कहता है कि मुझे रात को कॉल करना और अब उसके बाद रेखा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम रेखा के घर पर देखते हैं तो जयंत का चाचा गोपालन वो उसके घर पर मिलने के लिए आता है। वो रेखा के पिताजी के साथ कुछ बातचीत वगैरह करने लगता है, मतलब कि तुम्हारी बेटी रेखा कितनी पढ़ी लिखी है, तुम्हारा ये घर कितने एरिया में बना हुआ है और रेखा की शादी कब करोगे वगैरह वगैरह। अब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद गोपालन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रेखा और उसके परिवार वाले खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेखा तो बस अर्जुन के साथ चैटिंग करने में बिजी थी। तो उसके माता पिता उसे डांटने लगते हैं, तुम ये मोबाइल में हर वक्त क्या करती रहती हो, मोबाइल को इतना ज्यादा यूज करना ठीक नहीं है, हमारी बात मान लो वरना इस मोबाइल को फेंक देंगे। खैर अब उसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ सोते वक्त भी रेखा अभी भी अर्जुन के साथ चैटिंग ही कर रही थी। अर्जुन उसे मैसेज करता है कि रेखा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। रेखा कहती है कि हम अभी तो मिले थे, हमें ज्यादा मिलना नहीं चाहिए वरना फीलिंग्स आ जाएगी। अर्जुन कहता है कि कैसी फीलिंग बताओ ना। तो रेखा कहती है कि हाथी का अंडा, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। रेखा कहती है नहीं नहीं तुम मुझसे मिलने मत आओ,
अगर हम दोनों को एक साथ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों वीडियो कॉल पर बात करने लगते हैं। यहाँ बात करते करते रेखा अपने पिताजी को देखने के लिए आती है, तो उसके पिताजी घर के बाहर आंगन में सो रहे होते हैं। रेखा उन्हें कहती है कि पापा आप ये बाहर क्या कर रहे हो, बाहर मत सो, घर के अंदर आ जाओ। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मेरे लिए तो यही जगह बढ़िया है, यहाँ हवा में खुले में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नींद आती है। तो फिर ठीक है, ऐसा कहकर रेखा फिर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर रेखा अर्जुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो। अर्जुन कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। रेखा कहती है कि पहले तुम कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो। अर्जुन कहता है ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अब उसके बाद अर्जुन रेखा से नॉटी बातें करने लगता है, मतलब कि आप समझ सकते हो, जिससे कि रेखा शर्मा जाती है और उसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, अब हमें सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और ठीक है ऐसा कहकर ऑफलाइन चला जाता है। यहाँ रेखा को लगता है कि अर्जुन गुस्सा हो गया है, इसलिए वो उसे सॉरी कहते हुए बहुत सारे मैसेजेस करने लगती है, लेकिन अर्जुन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, इसलिए रेखा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब उसके बाद ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि रेखा के रूम का दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज आती है। रेखा जब दरवाजा ओपन करके देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अर्जुन खड़ा था। वो उसके कमरे के अंदर आ जाता है। रेखा उसे अपने घर पर देखकर घबरा जाती है और कहती है कि अर्जुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं, जाओ यहाँ से। अर्जुन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, तुम चिंता मत करो, सब लोग सो रहे हैं। रेखा कहती है कि मेरे पिताजी जग जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। अर्जुन कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बात करके चला जाऊंगा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। फिर अर्जुन उसे कुछ खाने के लिए दे देता है और उसे खाते खाते रेखा उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आ गए। अर्जुन बताता है कि तुम्हारे घर का मेन डोर ओपन था। तो रेखा को लगता है कि उसके पिताजी ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया होगा। खैर, अब वो दोनों एक जगह पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन उसे एक किस देने के लिए कहता है। तो रेखा यहाँ पर पहले से ही घबराई हुई थी। वो उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अर्जुन प्लीज तुम अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। उसके बाद अर्जुन उसके पास आता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। भावनाओं में बहकर वो दोनों किस करने लगते हैं और उसके बाद क्या था, उनके बीच कांड भी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों खिड़की के पास खड़े होते हैं। अर्जुन उसे कहता है कि सामने वाले घर में जो कुत्ता था वो मुझे बहुत ज्यादा भोंकता था, आज मैंने उसे यहाँ पर आने से पहले जहर दे दिया, उसी वजह से यहाँ पर आते वक्त वो मुझे देख नहीं पाया और उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं आई। अब ये बात सुनकर रेखा तो शॉक ही हो जाती है। वो अर्जुन से कहती है कि तुमने उस कुत्ते को क्यों मारा। अर्जुन कहता है कि सॉरी यार, लेकिन मुझे ये करना पड़ा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। अब यहाँ पर रेखा घबरा जाती है। वो अर्जुन से कहती है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और अब अर्जुन वहाँ से चला जाता है। सुबह होने के बाद रेखा की माँ अपने पति को उठाने लगती है। वो उसे कहती है कि आप तो सुबह जल्दी उठ जाते थे, लेकिन आज क्या हो गया, इतनी देर तक आप सो क्यों रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपने पति को उठाने के लिए जाती है, लेकिन उसका पति तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। ये देखकर रेखा के माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा जाती है और चिल्लाते हुए लोगों से कहती है कि अरे देखो, मेरी मदद करो, मेरे पति उठ नहीं रहे हैं, देखो इन्हें क्या हो गया। और उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग उनके घर पर आ जाते हैं। अब उन सभी लोगों की आवाज सुनकर रेखा उठ जाती है। वो बाहर आकर देखती है तो उसके पिताजी की वहां पर लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर रेखा की तो दुनिया ही हिल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ है। जैसा सांप सुन जाता है उसी तरह से वो एक जगह पर खड़ी रहती है। और दोस्तों, असल में ये कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेती है। अब आप देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। अब यहाँ पर रेखा और उसके घर वालों को लगता है कि उसके पिताजी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। वो लोग पोस्टमार्टम भी नहीं करवाते, क्योंकि उनके घर पर कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो कि इन सारी बातों में पढ़कर सारा मामला संभाल सके। पहले ही 2 बार रेखा के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था और रात को भी उनके साथ भी हुआ होगा, जिससे कि उनकी मौत हो गई। उसके बाद गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और रेखा के पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाता है। रेखा और उसकी माँ इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं, क्योंकि अब उन दोनों को आगे की जिंदगी अकेले ही काटनी थी। लेकिन यहाँ पर हम रेखा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसके पिताजी की हत्या उसी की वजह से हुई है। वो बाथरूम में जाकर अर्जुन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। वो बार बार कॉल करती है, लेकिन अर्जुन का कॉल नहीं लगता, जिससे कि रेखा को शक हो जाता है।
कि कहीं अर्जुन ने ही रात के समय उसके घर में घुसते वक्त उसके पिताजी को मार तो नहीं दिया। और अब वो ठान लेती है कि वो इस बात का पता लगा कर ही रहेगी। अब उसके अगले दिन रेखा को अपने घर के आंगन में एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है, और ठीक वैसा ही टुकड़ा रात को जब अर्जुन उससे मिलने के लिए आया था तब उसने खिड़की के बाहर फेंका था। वो दोनों सिगरेट सेम ही थी, इससे कि रेखा का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उसके बाद रेखा तुरंत ही अर्जुन की दुकान पर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर अर्जुन नहीं होता। वो उसके पिताजी से पूछती है कि अर्जुन कहाँ पर है, तो वो उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता। क्या हुआ, तुम्हारा अर्जुन के पास क्या काम है? रेखा कहती है कि मुझे उससे मिलना है, आप मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ पर गया है और उसका फोन क्यों बंद आ रहा है। लेकिन उसके पिताजी उसे कुछ भी नहीं बताते, तो रेखा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रेखा घर पर आकर अर्जुन को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन अर्जुन का कॉल नहीं लग रहा था। उसके अगले दिन रेखा अपने दोस्त जयंत से मिलने के लिए जाती है। वो जयंत से अर्जुन के बारे में पूछती है। जयंत उसे बताता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि फिलहाल वो कहाँ पर चला गया है, लेकिन हाँ, मुझे उसके अंकल कन्नन के बारे में पता है। मुझे लगता है कि अर्जुन अपने अंकल कन्नन के पास ही काम ढूंढने के लिए गया होगा, क्योंकि 1-2 महीने पहले जब हमारी बात हुई थी तब वो मुझे बता रहा था कि मैं काम ढूंढने के लिए शहर जाने वाला हूँ अपने चाचा जी के पास। तो वहाँ से रेखा कन्नन के घर पर जाती है। वहाँ एक महिला से कन्नन के बारे में पूछती है। वो महिला बताती है कि कन्नन तो एर्नाकुलम गया है। रेखा उसे कहती है मुझे उसका एड्रेस चाहिए, कन्नन ने मुझे कहा था कि वो मुझे काम दिलवाएगा। वो महिला कहती है वो किसी सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पास रहता है, वहीं पर जॉब करता है, और उसके पास ढंग की नौकरी नहीं है तो वो तुम्हें कैसे नौकरी देगा, उसने तुमसे झूठ कहा होगा। तो अब यहाँ पर रेखा उस महिला से अर्जुन के बारे में पूछती है, क्या अर्जुन भी वहाँ पर गया है? तो अर्जुन की बात सुनकर वो महिला चुप हो जाती है और कुछ भी ना बताते हुए घर के अंदर चली जाती है। मतलब कि दोस्तों, अर्जुन जरूर वहीं पर गया है। अब यहाँ पर रेखा को इस घटना की वजह से नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से ही उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। वो डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है कि कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अनजाने में ये सब कुछ हो गया और अब वो लड़का मुझे छोड़कर कहीं पर चला गया है। ऐसी आधी अधूरी बात बताकर वो वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद रेखा अकेले ही एर्नाकुलम जाने का फैसला करती है ताकि अर्जुन से मिलकर उससे पूछ सके कि उसने उसके पिताजी के साथ क्या किया है। वो अपना बैग पैक करती है और माँ को बताकर जाने लगती है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ ही दिनों बाद लौट आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर वो एर्नाकुलम पहुंच जाती है। वो यहाँ पर आकर अपने एक फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है शीतल। रेखा शीतल के रूम पर ही रहने लगती है। तो उसके अगले ही दिन रेखा सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे अर्जुन का अंकल कन्नन मिलता है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है। रेखा कन्नन से पूछती है कि तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में क्या पता है। कन्नन कहता है कि तुम राजन की ही बेटी हो ना, जिसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। रेखा कहती है कि अर्जुन कहाँ पर है, मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कन्नन कहता है कि क्या हुआ, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? अर्जुन के घर के पास जो सविता नाम की एक औरत रहती थी, तुम्हें उसके बारे में पता है ना? अर्जुन एक बार सविता को नहाते हुए देखते वक्त पकड़ा गया था, वो ऐसा ही है। बताओ उसने तुम्हारे साथ क्या कांड किया है? अब रेखा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि मैं अर्जुन से मिलना चाहती हूँ, बताओ वो कहाँ पर है। कन्नन कहता है कि मेरा घर यहाँ कॉर्नर में ही है, शाम को 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तुम मेरे रूम पर मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं तुम्हें अर्जुन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और यहाँ पर कन्नन रेखा को गंदी नजर से देखने लगता है। हमें यहाँ पर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन अब फिर भी अर्जुन का पता लगाने के लिए रेखा शाम के वक्त उसके घर पर चली जाती है। अब यह घटिया आदमी कन्नन अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है और रेखा से कहता है कि क्या हुआ, अर्जुन ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है क्या? आओ मेरे पास आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर वो रेखा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। अब रेखा एक मजबूत लड़की होती है, वो अपने स्कूल में रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पर रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी का हाथ उल्टा पकड़ लेती है और कन्नन को उठाकर इस तरह से पटकती है कि उसकी तो कमर ही टूट जाती है। फिर वो उसे पूछती है कि बताओ अर्जुन कहाँ पर है, और वो उसे ये सवाल पूछते पूछते एक बर्तन से उसके चेहरे पर बार बार स्टैब करती है, जिससे कि उस कन्नन का मुंह ही बिगड़ जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। वहीं पास से ही ट्रेन गुजरने लगती है, जिस वजह से उस आदमी की चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जाती। मतलब कि वो बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। अब कन्नन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। रेखा उसे कहती है कि अर्जुन को कॉल करो और यहाँ पर बुला लो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
तो बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से कन्नन अर्जुन को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। दरअसल अर्जुन यहीं पर काम करने के लिए आया था। थोड़ी देर होने के बाद अर्जुन यहाँ पर पहुँचता है। अब यहाँ का नजारा देखकर अर्जुन के तो पसीने छूट जाते हैं। रेखा उसे कहती है कि अंदर आ जाओ। फिर रेखा उससे पूछती है कि तुमने मेरे पिताजी के साथ क्या किया, बताओ, मुझे सच बताओ। अर्जुन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने मुझे घर से बाहर जाते वक्त देख लिया था, तब मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और डर के मारे वहां से भाग गया। इतना ही हुआ था और मुझे कुछ नहीं पता। रेखा उससे फिर से पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? सच में तुमने मेरे पिताजी के साथ कुछ नहीं किया है? अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ कुछ नहीं किया है। और ये बात सुनकर रेखा वहां से चली जाती है और यहाँ पर अर्जुन की जान में जान आती है। अब उसके अगले दिन रेखा अपने दोस्त शीतल के साथ बात कर रही होती है। शीतल उससे पूछती है कि कल तुम्हारे कपड़ों पर मैंने खून लगा हुआ देखा। रेखा उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपने पिताजी की मौत का कारण जानने के लिए आई हूँ। उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए मैं हमारे गाँव के कन्नन नाम के एक आदमी के पास गई थी। वहाँ पर मुझे अर्जुन मिला और मैंने अर्जुन से पूछा कि उस रात क्या हुआ था, क्या तुमने मेरे पिताजी को मारा है? लेकिन अर्जुन ने कहा उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। शायद मेरे पिताजी ने मुझे उस रात अर्जुन के साथ कांड करते हुए देख लिया होगा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तो शीतल उसे कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अर्जुन तुमसे झूठ बोल रहा हो। अब ये बात सुनकर रेखा उसे कहती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अर्जुन झूठ बोल सकता है? शीतल कहती है कि उसकी पिछली हरकतें देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब यहाँ पर रेखा के मन में फिर से डाउट आ जाता है। वो कहती है कि अगर अर्जुन ने मेरे पिताजी को मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब उसके बाद रेखा किचन में काम कर रही होती है और तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर वापस कब आ रही हो? यहाँ पर तुम्हारे दूर के चाचा जी आए थे, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। वो तुम्हारे लिए एक जॉब भी लेकर आए हैं। और यहाँ पर बातों ही बातों में रेखा की माँ उससे बताती है कि हमारे गाँव में जो सविता नाम की औरत रहती थी ना, उसे 2 दिन पहले पुलिस पकड़ कर ले गई। उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात उसके पति को पता चल गई। तो रेखा अपने माँ से तुरंत ही पूछती है कि माँ, वो लड़का कौन था? क्या उसके बारे में कुछ पता चला? उसकी माँ कहती है कि नहीं, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। अब उसके बाद रेखा तुरंत अपने दोस्त जयंत को कॉल करती है और उस सविता के अफेयर के बारे में पूछने लगती है कि वो लड़का कौन था। जयंत बताता है कि उस लड़के के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, सविता के पति ने उस लड़के को देखा था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अब यहाँ पर दोस्तों रेखा को अर्जुन के ऊपर ही शक होने लगता है कि उसने ही सविता को भी फंसाया होगा। उसके बाद रेखा अर्जुन जिस होटल में काम कर रहा होता है वहां पर जाकर उसके ऊपर नजर रखने लगती है। वो जहां भी जाता वो उसका पीछा करती। वो ये नोटिस करती रहती है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर एक दिन रेखा अर्जुन को कॉल करती है। पहले तो अर्जुन उसका कॉल नहीं उठा था, लेकिन बहुत बार कॉल करने की वजह से आखिरकार वो उसका कॉल उठा ही लेता है। रेखा उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अर्जुन कहता है कि अब क्या है, देखो मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। रेखा उसे कहती है कि अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो तुम डर क्यों रहे हो, और अगर तुमने मुझसे मिलने से मना कर दिया तो फिर तुम सोच लेना, मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। फिर पुलिस तुम्हारा जो हाल करेगी वो तो तुम जानते ही हो। तो अब यहाँ पर डर के मारे अर्जुन उसकी बात मान लेता है। रेखा उसे कहती है कि हम आज रात ही मिलेंगे, तुम मोबाइल टाउन के पास 12 बजे आ जाना, मैं वहीं पर पहुंचती हूँ। अब ये बात सुनकर अर्जुन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो मन में ही सोचने लगता है कि अब उसके साथ क्या होगा, वो इस मामले में किस तरह से बचेगा। उसके बाद 3-4 घंटे बीत जाते हैं और रेखा अपनी दोस्त की स्कूटी लेकर मोबाइल टाउन पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ का रास्ता बहुत ही सुनसान था, वहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन भी उस जगह पर पहुंच जाता है और वो दोनों आपस में मिलते हैं। रेखा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सविता के बारे में पता है? उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, उसके साथ अफेयर करने वाले लड़के तुम ही हो ना, बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ। अर्जुन कहता है कि नहीं, मेरा उस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। रेखा उससे पूछती है कि तो फिर मेरे पिताजी के साथ तुमने क्या किया? अर्जुन कहता है कि बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। रेखा उसका पीछा करने लगती है और अर्जुन डर के मारे और भी ज्यादा तेज दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके रेखा उसका पीछा करते हुए उसे रोक लेती है और अब इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। रेखा उसे कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? मुझे पता है तुमने ही मेरे पिताजी को मारा है। अब ये सब कुछ देखकर अर्जुन रेखा को नीचे गिरा देता है और उसके हाथ पैर पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। वो उसे कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है, बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हें क्या लगता है
तुम अपने पिताजी से ज्यादा ताकतवर हो। वो भी इसी तरह से झटपटा रहे थे और ये बात सुनकर रेखा को बहुत ज्यादा दुख होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब अर्जुन कांड करके घर से बाहर जा रहा था तभी रेखा के पिताजी की नींद खुल गई थी और उन्होंने अर्जुन को देख लिया था। अब वहाँ से भाग जाने के बजाय रेखा के पिताजी इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा न बना दे, इसीलिए अर्जुन उनका मुंह बंद कर लेता है और इसी झटपटाहट में सांस न लेने की वजह से रेखा के पिताजी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथ एक चाकू लेकर आई थी। उस चाकू की मदद से वो अर्जुन के ऊपर वार करती है। वो उसे इतना मारती है कि अर्जुन के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अर्जुन पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है, इतना कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, मतलब कि पूरी तरीके से अधमरा हो जाता है। उसके बाद रेखा कुछ ऐसा करती है जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर रेखा यहाँ पर वो चाकू लेकर अर्जुन का प्राइवेट पार्ट ही कट कर देती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से अर्जुन की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से रेखा अपने पिताजी की मौत का बदला लेती है। फिर उसके अगले दिन वो अपने गांव पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी। पुलिस रेखा के घर पर आती है और उसे बताती है कि हमें पता चला है कि सविता के साथ अर्जुन का ही अफेयर चल रहा था और हमें यह भी पता चला है कि हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ उसकी जान पहचान बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बताओ, क्या वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था? क्या अर्जुन कहाँ पर है तुम्हें पता है? रेखा कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं भी उसे ढूंढने के लिए एर्नाकुलम गई थी, लेकिन वो मुझे वहां पर नहीं मिला। अब मेरा और उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर वो ऑफिसर रेखा से पूछता है कि ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? रेखा उसे बताती है कि मैं एक लड़की हूँ, घर के काम करते वक्त फिसल गई थी। तो ये जानकारी लेने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। मतलब कि दोस्तों, रेखा ने अर्जुन की लाश को ठिकाने लगा दिया था और वो पुलिस के हाथों पकड़े भी नहीं जाती और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।